हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 18 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। इस शिफ्ट के अंदर जो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो कह रहा है फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस। हमें कॉस्ट प्राइस का रेशियोज बताने हैं शर्ट और ट्राउजर के। देखो शर्ट हमें दे रखा है, ये इसका सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट इसके ऊपर कितना हुआ है 20% का। ठीक है, प्रॉफिट अगर 20% का हुआ है तो ये क्या है सीपी का अगर मैं 120% करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा 1200। ठीक है, कुछ ऐसे ही है तो कैंसिल कर देते हैं। 12 1 ज़ा 12 0 0। ठीक है, तो देखो हमारा शर्ट का जो प्राइस आया वो आया 1000 रुपीज। 1000 का था और उसे 1200 में बेचा। और ऐसे ही ट्राउजर का है सीपी के अंदर अगर 10% का प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस का 110% अगर मैं करूंगी तो मुझे मिलेगा 660। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। 11 6 ज़ा 60 तो कितना हो गया 600। सिंप्लीफाई कर दो, 2 5 ज़ा और 2 3 ज़ा तो रेशियो कितना आ गया 5:3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगी है a³ - b³। देखो ये रहा इज इक्वल्स टू में a - b a² + b² + ab। देखो सब कुछ है हमारे पास a² + b² + ab, बस क्या नहीं है यहाँ पे a - b। तो a - b कितना हो जाएगा 2.6। a है हमारे पास 7.3 - 4.7, आंसर कितना हो जाएगा 2.6। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आफ्टर ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद वो कहता है कि उसका जो मार्क प्राइस था 150 का। ठीक है, उसके बाद उसने उसे कितने का बेच दिया 2 डिस्काउंट के बाद 105 रुपए का। अब कहता है कि पहला डिस्काउंट था वो था 12.5% का और दूसरे का हमसे वैल्यू पूछा गया है। देखो 12.5 का अगर डिस्काउंट दिया है तो मतलब मार्क प्राइस की किस वैल्यू पे बेचा गया 87.5%, का 10 और ये डेसिमल हटाएंगे तो एक और 0। एक और डिस्काउंट था यहाँ पे x% और फाइनल हमें कितने में बेचा इसने 105 रुपए के अंदर। चलिए 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 7 5 ज़ा 35 फिर 25 5 ज़ा 25 4 ज़ा 100 0 0 से 0 कैंसिल एंड देन 5 1 ज़ा 5 अभी 5 2 ज़ा 10 0 15 से 15 कैंसिल तो कितना बचा सिर्फ 4 और 24 2 ज़ा 80 मतलब एमपी का 80% हुआ। एमपी का 80% हुआ तो डिस्काउंट कितना हुआ 20%। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देखो इसके अंदर बस एक छोटी सी समझने वाली चीज है। अगर मैंने 2 नंबर्स को प्लस करा है और फाइनल आउटकम मुझे कितना मिला है 2, तो कैसे होता है 1 + 1 है ना। 1 + 1 अगर मैं करूंगी तो हमें फाइनल कितना मिल जाएगा 2। अब मैं 1 का कितना भी पावर चढ़ा दूं 200 2000 20,000 लेकिन 1 तो 1 ही रहेगा है ना। और ऐसे ही दूसरी साइड भी यही 1 की कितनी भी पावर कर दूं 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है ना, तो वही उसने यहाँ पे करा है। x क्या है हमारे पास 1। अब 1 का कितना भी पावर चढ़ा दो 1 प्लस में ये भी क्या है 1, तो आंसर कितना रहेगा 2। सो ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके अंदर हमें वैल्यू बतानी है। देखो 10a किसके बराबर होता है cot b के। कब होता है जब a + b क्या हो 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मतलब 90 डिग्री है ना। 5 5 10 और 5 3 8 और एक 9 90 डिग्री। a + b कितना है 90 डिग्री। तो मैं 10 और यहाँ पे कॉट की जगह मैं अगर कॉट की जगह यहाँ पे 1055 लिख दूं, कॉट हटा के हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1055, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक ट्राइंगल है PQR, ट्राइंगल बना लेते हैं PQR।
इसके अंदर पी क्यू किसके बराबर है, पी आर के। पी क्यू और पी आर अगर देखो दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। पी क्यू का ऑपोजिट आर और पी आर का ऑपोजिट क्यू, तो ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में इक्वल। पी टी है परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पी से लेके टी तक ये क्या है, परपेंडिकुलर। जब भी परपेंडिकुलर आता है किसी भी साइड पे तो वो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अब उसने बोला है पी क्यू, पी से लेके क्यू तक 17 है, पी से लेके टी तक क्या है, 15। अब देखो आप इसको, ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल, और एक ट्रिपलेट होता है 7, 15 और 8, तो इसका बेस कितना हो गया, 8। अब उसने पूछा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ क्यू आर, क्यू आर का हमें मेजर बताना है। देखो ये 17 था तो ये भी 17 है, और सेम कंडीशन फिर इस पे भी अप्लाई होगी। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये भी कितना हो जाएगा, 8। तो पूरा क्यू आर का वैल्यू कितना हो गया, 16। वो कह रहा है इफ आर्क पी ए क्यू, अब देखो मैं आर्क बना लेती हूं। अगर आप इसे ऐसे सेक्टर, और ये आर्क होती है, ठीक है ना, अगर आप इसे आर्क की जगह ना देख के अगर आप इसे ट्राइंगल देखो, ठीक है ना, ट्राइंगल में क्या होता है, जो उसकी साइड होती है, साइड का रेशियो और एंगल का रेशियो क्या चलता है, बराबर बराबर चलता है, ठीक है। अब ऐसे ही उसने बोला है एंगल का भी रेशियो बराबर बराबर चलता है, और अगर कोई दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी दोनों जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल इक्वल रेशियो में चल रही होती हैं, ठीक है। अब उसने बस यही बोला है, एक पी ए क्यू और दूसरा क्या है, आर बी एस, ठीक है। अगर ये साइड है तो इसके इक्वल ये रहेगी, और ये साइड है तो इसके इक्वल ये साइड रहेगी, और जो ये आपकी आर्क है ये आर्क के इक्वल रहेगी। तो अब उसने कहा है पी क्यू, पी क्यू साइड क्या है आर एस के, तो उसने हमसे पूछा है, देखो पी क्यू और आर एस का रेशियो पूछा है, तो पी क्यू और आर एस आपस में क्या है, इक्वल है, तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1। जब दो साइड्स आपस में इक्वल रहेंगी तो उनका रेशियो क्या रहेगा, 1:1। सिंप्लीफाई कर देते सब कुछ। देखो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे कॉट है, आप इसे कोशिश करो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो ये तो फर्स्ट टर्म ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 + cos A। कॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos A अपॉन में sin A, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, sin² प्लस cos प्लस में cos², और नीचे 1 + cos A और sin A, ठीक है। अब देखो sin² प्लस cos² कितना हो गया, 1 + cos अपॉन में 1 + cos sin A, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, 1/sin, 1/sin क्या होता है, cosec A। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु चूज मेडिकल आर बॉयज। देखो मेडिकल के अंदर गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 200। और उसने पूछा है जिसने, मतलब बॉयज का हमें इसके अंदर बस बेसिकली परसेंटेज बताना है। तो बॉयज कितने परसेंट है, 40%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, तो देखो इसको आपको सिंपली डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.66, दूसरा हो जाएगा 0.11, ये रह जाएगा 0.87, और ये वाला हो जाएगा 0.75। तो देखो विच वन इज द लार्जेस्ट, 0.87, 79/90, यही लार्जेस्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उसके अंदर वो बोल रहा है, एक उसने हमें पाई चार्ट दिया है और सब कुछ हमें डिग्री के अंदर मेंशन करके दिया है, और हमारा क्वेश्चन ये है, वो बोल रहा है कि इफ 42,000 वर स्पेंट ऑन सॉकर, ठीक है, 42,000 किसके ऊपर उसने स्पेंड करा है, सॉकर पे। सॉकर ये है, ठीक है, सॉकर पे उसने कितना क्या कहते हैं स्पेंड करा है, 42,000, ठीक है। आगे वो कहता है हमें क्या बताना है, देन द मनी स्पेंट ऑन बैडमिंटन, this one is badminton, tennis is yellow, and rugby is this one, ठीक है। ये इसके ऊपर कितना स्पेंड हुआ है, ये अमाउंट, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो सबसे पहले हम इसका टोटल कर लेते हैं कि कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस में 25 डिग्री, तो ये कितना हो गया टोटल 135,
और दूसरा वो कंपैरिजन किससे करने के लिए बोल रहा है, मोर और लेस देन द मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट, स्विमिंग 60 एंड हॉकी इज मैजेंटा 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया 190 डिग्री। देखो इसके अंदर हमसे सिंपल पूछा गया है कि जो जितना अमाउंट इन तीनों के ऊपर स्पेंड हुआ है वो कितना कम है परसेंटेज के अंदर, जो जितना अमाउंट इसके ऊपर स्पेंड करा गया है। देखो हमसे जब भी परसेंटेज पूछा गया है तो जरूरी नहीं है कि पहले हम इसको पूरा डिग्री से अमाउंट के अंदर कन्वर्ट करें देन उसका परसेंटेज निकालें। अगर हम डायरेक्ट डिग्री के अंदर भी परसेंटेज निकाल लेना कि ये कितना कम ज्यादा है, देखो हमें पहले ही पता चल रहा है कि ये वाला अमाउंट क्या है, लेस है। तो देखो कितना लेस है ये, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 55, मतलब टोटल जो डिफरेंस है अमाउंट के अंदर वो 55, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे कंपेयर हुआ है 190 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप अगर इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 28.95। इसके अंदर आपको कोई नीड नहीं थी कि आप इसको पहले डिग्री से अमाउंट में कन्वर्ट करो, क्योंकि उसने अमाउंट आपको यहाँ इनिशियल में दिया है। तो हम सब पहले कंफ्यूज हो जाते हैं जल्दी जल्दी में किसको अमाउंट में कन्वर्ट करें देन उसे परसेंटेज में लेके आए कम ज्यादा, तो इतना उसका कोई नीड नहीं है। अगर आप इनका भी कंपेरिजन करोगे तो इतना ही वो क्या है, लेस है 28.95%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वो कह रहा है एक सर्कुलर रेस था और सर्कुलर जो ट्रैक था उसका डिस्टेंस कितना था 4800, बट किसके अंदर है, मीटर के अंदर। ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों ने भागना स्टार्ट करा सेम पॉइंट से विद स्पीड। ए का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और बी का है 54 किलोमीटर पर आवर। व्हेन दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन अ ट्रैक इफ दे आर रनिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो जब भी दोनों किसके अंदर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड इसकी क्या होती है, प्लस होती है। तो हमें टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ही क्या होता है, हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो इसे प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 90, बट ये क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा किसके अंदर है, मीटर के अंदर है, और टाइम भी हमारा सारा किसके अंदर है, गिवन है सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर आवर बना देते हैं, इसको 5/18 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस कर देते हैं 9 1 9, 9 2 18, 5 9 45 और फिर 5 6 30 कर देंगे, 2 6 12, 2 9 18, 19 192 सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वो कहता है दो पाइप्स हैं ए और बी, कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स और 8 आवर्स। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 24, तो 6 4 24 और 8 3 24, ये इनका एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए। मतलब देखो 7 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इनकी 7 यूनिट। इन्होंने कितनी देर काम करा, 7 3 21 यूनिट इन्होंने काम कर लिया, और कितना मतलब वर्क बचा 3 घंटे एक साथ काम करने के बाद 3 यूनिट। ठीक है, अब वो कह रहा है आफ्टर दैट ए इज क्लोज, ए को क्या कर दिया गया, बंद, और बी कंटिन्यू टू फिल द टैंक। ठीक है, बी ने कंटिन्यू रखा काम करने के लिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 3, और इसको ये 3 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम चाहिए 1 आवर। ठीक है, 1 आवर चाहिए, तो वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल्ड। तो हमें बताना है कि टोटल टाइम कितना लगा टैंक फिल होने में। देखो 3 आवर्स पहले लगे थे, 1 आवर बाद में, तो टोटल कितना टाइम लगा 4 आवर्स। हमें बताना है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए हमें कितना दे रखा है 18, तो 18 इंटू में 18, तो 2 2 4, 2 9 18, देन अगेन 9 9 81 √3, तो एरिया कितना आ गया 81 √3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वो कहता है रिमाइंडर बताना है जब 19 की पावर 200 है, इसको हमने डिवाइड करा 20 से। देखो 19 को जब मैं 20 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1, और -1 की पावर अगर मैं इवन रख दूं, अगर मैं -1 की पावर इवन रखूं तो मेरा आंसर क्या रहेगा 1। ठीक है, तो आप हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अगर पावर ऑड होती तो माइनस अपनी जगह ही रहता, क्योंकि देखो अगर -1 और -1 है तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो और 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो तो कितना रहेगा 1।
देखो उसने बोला है द मीन प्रोपोर्शन 4a² मल्टीप्लाई बाय x, मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकलता है, इज इक्वल टू कितना है 5a, और हमसे पूछा गया है x का वैल्यू। ठीक है, तो देखो रूट को हटाने के लिए क्या कर देते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, यहां से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हो गया 4a² x, और ये कितना हो गया 1/5 5 25a²। ठीक है, अब देखो x निकालने के लिए 1 4 25 100, और जब भी पावर क्या हो रही हो मल्टीप्लाई और बेस क्या हो सेम, ठीक है ना, सॉरी दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है प्लस, तो a की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वो कहते हैं इलेक्शन हुआ था दो कैंडिडेट्स के बीच में, एक को मिले 88% वोट और दूसरे को कितने मिले होंगे, अगर एक को 88 मिले हैं तो दूसरे को 12% मिले होंगे। ठीक है, और वो जीता किससे 684 से, वो जीता कितने वोट से 684 वोट से। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 76, और 76 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 684, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे 76 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 900 वोट्स। वो मतलब कितने वोट पूरे टोटल पोल हुए थे, तो 900 वोट्स पोल हुए थे। देखो जो इसका डिफरेंस है वो जीता तो इसी से जीता ना, 88 और 12 इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 76%। ठीक है ना, और 76% का वैल्यू उसने हमें दे रखा है 684, और हमसे पूछा गया है कि कितने वोट पोल हुए थे, तो बस 100% का वैल्यू निकालना है ना, 76 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको 100% वोट पता चल जाएंगे, 900 वोट्स क्या हुए हैं पोल। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। वो कह रहा है कि ये एक एक्सपेंडिचर है, एक बुक को पब्लिश करने में जितना भी एक्सपेंडिचर आया, जैसे प्रिंटिंग को 30%, पेपर के लिए 25%, ये 25 है, पेपर के लिए 25%, बाइंडिंग के लिए 15%, रॉयल्टी पे 20% और बाकी 10%। ठीक है, गिवन दैट मार्क प्राइस ऑफ अ बुक MP है, मार्क प्राइस है कितना 270 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर देखो पेपर कितना है 25%. What is the cost of paper to publish a single copy of the book if the mark price of a book is 20% more than the cost price? ठीक है, अब देखो पहले तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस का, मार्क प्राइस का नहीं, अगर हम, क्योंकि मार्क प्राइस क्या है कॉस्ट प्राइस का 20% ज्यादा है, तो 120% करेंगे तो हमें इसका मार्क प्राइस मिल जाएगा जो कि है कितना 270। ठीक है, तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 और 4 कितने जा 25 जा, और 25 9 जा 225, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ गया 225 रुपीज। अब हमें क्या बताना था, पेपर का कॉस्ट बताना था। ठीक है, और पेपर का कॉस्ट कितना है 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो इसका अगर हम 25% करेंगे, ठीक है, अगर हम इसका 25% करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेपर, तो 25 1 जा 25 4 जा, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 1 बचा, देन 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 56.25। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय ½ kg। सपोज पहले जो स्टूडेंट्स थे 10 थे और उनका एवरेज वेट मान लेते हैं कितना था x था, तो देखो टोटल वेट कितना होता है, मतलब अगर हम इसका सम ऑफ वेट निकालें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज, तो हमें उनका क्या मिल जाएगा सम मिल जाएगा वेट का। तो पहले उनका सम था जो मतलब 10 स्टूडेंट्स के वेट का अगर हम सम करें वो था 10x, क्योंकि एवरेज कितना था x था। अब वो कह रहा है कि एवरेज कितना हो गया 0.5 से इंक्रीज हो गया, तो 10x प्लस 0.5, तो नया एवरेज कितना हो गया 10x प्लस, ये इसको मतलब कर देंगे मल्टीप्लाई तो 5। ठीक है, तो नया एवरेज कितना हो गया 10x प्लस में 5, ये नया एवरेज हो गया। और कब हुआ, जब एक देखो पहले इतना था 10x, ये था इनका सम ऑफ वेट, इसके अंदर से हमने एक
पर्सन को रिप्लेस करा जो था 51 kg का, और एक नए स्टूडेंट को ऐड करा, तो इनका जो सम ऑफ वेट था वो हो गया 10x प्लस में 5 कर लेते हैं, ठीक है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 56। तो जो नया पर्सन था, फाइंड द वेट ऑफ अ न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट का वेट कितना था 56। अब देखो, आप चाहो तो इतना बड़ा इक्वेशन ना बना के आप डायरेक्टली कर सकते थे कि ½ kg वेट बड़ा है। ½ kg कितने स्टूडेंट्स का बड़ा है 10 स्टूडेंट्स पे, ठीक है ना। ½ kg मतलब 0.5 कितना बड़ा है 10 स्टूडेंट्स का, तो अल्टीमेटली कितना वेट बढ़ गया 5 kg, ठीक है ना। और कितने को रिप्लेस करा गया 51, ठीक है ना। तो जो नया आया है वो इससे 5 kg ही तो ज्यादा होगा, हैवी होगा। अगर कम हुआ होता तो वो माइनस कर देते, अगर बड़ा है तो उसे प्लस कर दिया, तो 56 kg। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वो कह रहा है किसी ने 2 लाख रुपए एक अमाउंट इन्वेस्ट करा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कुछ करा है 4% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट पे, और कुछ करा है 6% के सिंपल इंटरेस्ट पे। मतलब इस जो 2 लाख था उसको अमाउंट को डिवाइड करके कुछ 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दिया और कुछ को 6% पे। देखो, इसे सिंपल मिक्सचर और एलिगेशन के थ्रू करेंगे। कुछ पार्ट इन्वेस्ट है 4% पे और कुछ पार्ट है 6% पे, और टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो 2 लाख पे टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 4.7। तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया 47, इसका जो डेसिमल हटाया था तो जो 10 था वो इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 13। तो उसने जो अमाउंट 40 मतलब जो ये 4% था 40% था, वो किस रेशियो में इन्वेस्ट करा था 13 रेशियो में, और बाकी जो बचा हुआ था वो था 7 रेशियो में, ठीक है। इतना समझ में आया। तो उसने पूछा है कि 13 तो मतलब 4% पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ था और 6% पे। तो देखो टोटल अमाउंट कितना था 2 लाख, नीचे लिखेंगे रेशियोज का सम, तो कितना हो गया 20, कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया ये 10,000, ठीक है। तो जो 4% पे इन्वेस्ट था तो मल्टीप्लाई बाय 13 तो कितना है 1,30,000, और जो 7 पे था तो मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया 70,000। इसको सिंपल मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू कर लो तो इजी हो जाता है, बाकी नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखो tan थीटा है 8, 15 और ट्रिपलेट क्या होता है 8, 15, 17, ठीक है। तो देखो ये 2 रूट है, मैं इसको एक बड़ा ही रूट बना देती हूँ। 1 माइनस साइन थीटा कितना होता है 8/17, 8/17। अगर मैं इसका पूरा एलसीएम ले लूं तो ये भी 17 बन जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में फिर वही है 1 प्लस साइन थीटा, तो 17 प्लस 8, और ये डिनोमिनेटर में 17, ये पूरे पे रूट है, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, अंडर रूट में 17 माइनस 8 9, और 17 प्लस 8 25, रूट से बाहर आएगा तो 3/5। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रेजेंट एज है ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो है किस रेशियो में 3:4। अब वो बोल रहा है 5 years बैक, 5 साल पहले 3:4 तो 3x मतलब 3x और ये 4x। 5 साल पहले तो -5, और 5 साल पहले तो दोनों का -5, ठीक है ना, दोनों ही 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। उनकी जो रेशियोज था एज का वो था 2:3, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 3 9x माइनस 3 5 15, 2 4 8x माइनस 2 5 10, है ना, 2 4 8x 2 5 10, ठीक है। ये x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस -5, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 5। तो अब हमसे पूछा गया व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ a। a की प्रेजेंट एज क्या है 3x, तो x का वैल्यू 5 है, 3 5 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे दी है कितनी 49 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा गया है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है πr/l। l क्या होता है स्लैंट हाइट, तो वो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। πr कितना है 9 और l कितना है 49, तो 7 7 49, 2 9 18, 19 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 56। देखो 6 सिर्फ एक यही है यूनिट डिजिट में, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज। सिद्धि ने अपनी एक स्कूटर बेची है कितने की 71,785, जिसके ऊपर उसे गेन हुआ है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर मैं 7 7
785 का 1/5 कर दूं, ठीक है, 1/5 कर दूं तो मुझे गेन मिल जाएगा। तो गेन उसको कितने का हुआ है, 5 1 5 4 3 7 5, ये उसका है गेन, ठीक है ना, गेन हुआ है। अब देखो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में गेन, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस माइनस में गेन। अगर मैं ऐसा कर दूं 71785 माइनस में 14375, तो मुझे उसका कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, वो कितना आ गया 57428। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस। हमें क्या बताना था, गेन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, ये था ना हमारा प्रॉफिट, ये रहा 14375। प्रॉफिट का जो हम परसेंट निकालते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट है हमारे पास 14375 अपॉन में 57428 मल्टीप्लाई बाय 100। आप जब इसे पूरा कैलकुलेट करोगे आपको मिल जाएगा 25%। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। वो कहता है एक सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास 7 यूनिट्स, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर दो कॉर्ड्स हैं जिनका लेंथ भी कितना है, 7 यूनिट ईच। देखो एक सर्कल बना देती हूँ मैं, इसको बीच से कनेक्ट करके, ये अभी पहले मैंने रेडियस ड्रॉ कर दिए हैं, ये है 7 यूनिट्स, ये भी 7 यूनिट, और ये है कॉर्ड, ठीक है। क्या नाम है इसका, पी क्यू, और ये है क्यू आर, ये भी कितनी है 7 और 7 यूनिट। ये क्या है हमारे पास, सेंटर है ओ, ठीक है। अब हमसे उसने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ पी आर। पी से लेके आर तक का जो हमारे पास कॉर्ड है इसका हमें लेंथ बताना है। अब देखो अगर मैं इसे ओ को क्यू से कनेक्ट कर दूं, ओ और क्यू जब कनेक्ट हो गए, देखो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सेंटर से। सेंटर से किस पे टच हुआ है, सरकमफ्रेंस पे। तो ये भी क्या हो गया, ओ क्यू। ओ क्यू हमारा हो गया रेडियस, और रेडियस हमारा कितना है 7 यूनिट, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको एक बारी बाहर ड्रॉ करती हूँ, एक थोड़ा आपको नीट समझ में आएगा। ये 7 यूनिट है, ये भी 7 यूनिट है, ये भी 7 यूनिट है, और ये भी 7 यूनिट है। ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। रोम्बस के अंदर एक फॉर्मूला होता है, साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में डायगोनल बाय 2 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 1/2 का स्क्वायर। अब देखो साइड तो हमको पता ही है 7 7 7। अब ये जो बीच में है ये भी डायगोनल है इसका, और ये जो है ये भी इसका क्या है, डायगोनल है। तो देखो एक डायगोनल जो है ओ से लेके क्यू तक, इसका तो वैल्यू हमें पता है 7 यूनिट, और जो दूसरा डायगोनल है पी से लेके आर तक का, ये हमें निकालना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और साइड तो हमें पता ही है 7 यूनिट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डायगोनल, ठीक है, प्लस पी आर बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू करते हैं सिंप्लीफाई, 4 4 7 7 49, ये हो गया 49/4 प्लस पी आर का होल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 4, ये हो गया 49 प्लस में पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 49, ठीक है ना। अब ये इधर 4 जो है जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 196 इज इक्वल्स टू में 49 प्लस में पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 49 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 147 इज इक्वल्स टू में पी आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे ये अंडर रूट में, 147 इज इक्वल्स टू में पी आर का स्क्वायर। रूट से बाहर निकालेंगे तो देखो ये है 7 7 1 7, 7 से अगर हमने इसे करा तो एक तो बन गया 7 7 2 14, और देन ये 7 1 7। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 3 इंटू में 7, तो ये क्या आ गया, पी आर का वैल्यू हमारे पास आ गया 7 अंडर रूट में 3। लेकिन देखो सबके अंदर डिनोमिनेटर में 3 है, तो मतलब इसको क्या करा गया, 3 से सिंप्लीफाई करा गया √3 से। तो √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 7 21 √3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एसएससी सीजीएल 2024 18 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।